3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं। ये दिया है कि 1 0 2 -1 और -3 4 इंटू ए, यह गुणा का चिन्ह है, बराबर 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल में कंसेप्ट है, अपन को ए मैट्रिक्स ज्ञात करवाया है, तो मैं आपको इस कंसेप्ट को समझा देता हूं। इस ए मैट्रिक्स को ज्ञात करने से पहले मुझे इन दोनों की कोटि लिखनी पड़ेगी। इसकी कोटि है 1 2 3, ये 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, और इसकी कोटि है 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अपनी, इसका मतलब ये, और इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का। इन और बराबर जब दो मैट्रिक्सों के बीच में होता है, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स की कोटि बराबर होनी चाहिए। फिर सुन लीजिए, प्रश्न में कंसेप्ट है कि देखो मैंने इसकी कोटि लिख ली, इसकी लिख ली, ओके। अब दोनों मैट्रिक्सों के बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का। जब दो मैट्रिक्स बराबर के चिन्ह हो दो मैट्रिक्सों के बीच में, इन दोनों के गुणनफल बराबर इसका, ये मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो दो मैट्रिक्सों के बीच में बराबर का चिन्ह जब भी लगता है जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटि बराबर हो। इसका मतलब इन दोनों ए का और इस मैट्रिक्स का जो गुणनफल आएगा उसकी कोटि भी 3 गुणा 3 की होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों के गुणा की बात करता हूं। 1 0 2 -1 -3 4, ये हो गया 3 गुणा 2। अब मैं ए मैट्रिक्स लूंगा यहाँ ए, ये ए मैट्रिक्स लिख लिया मैंने। अब देखिए, अब इन दोनों मैट्रिक्सों का जो गुणनफल आएगा उसकी कोटि भी 3 गुणा 3 की होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इन दोनों के गुणनफल का जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों के बीच में क्या लग रहा है? बराबर। तो दो मैट्रिक्सों के बीच में बराबर जब ही लगता है जब दोनों समान कोटि के हों, अर्थात ये 2 गुणा 3 कोटि का है तो ये भी 2 गुणा 3 कोटि का ही होगा। ये दो मैट्रिक्सों के बीच में बराबर चिन्ह की एक कंसेप्ट है। दो मैट्रिक्स बराबर तभी होते हैं जब उनकी कोटि समान हो, अन्यथा उनके बीच में कोई बराबर का चिन्ह नहीं लगता है। बराबर का चिन्ह है तो 100% इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर आएगी। तो इसकी कोटि 3 गुणा 3 है और चिन्ह इसके और इसके बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसकी कोटि 3 गुणा 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का जो गुणा आएगा इन दोनों मैट्रिक्सों के गुणनफल का जो नया मैट्रिक्स आएगा उसकी कोटि भी 3 गुणा 3 ही होनी चाहिए। फिर सुन लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए दो मैट्रिक्सों के बीच में बराबर का चिन्ह है तो दोनों मैट्रिक्सों की कोटि बराबर होनी चाहिए, तब तो बराबर उचित है, नहीं तो आप बराबर चिन्ह नहीं लगा सकते। इन दोनों का गुणा होगा तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। हम जानते हैं दो मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसको हमें ज्ञात करना है। इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से गुणा होगा तो इनका जो गुणा होकर नया मैट्रिक्स आएगा उसकी कोटि भी 3 गुणा 3 की ही आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह लग रहा है, ठीक है। अब मैं ए मैट्रिक्स मैंने ये लिख लिया। अब पहले तो मैं इसको इससे गुणा कर रहा हूं, ए से, इसको ए से, तो दोनों का पहली कंडीशन अब गुणा किया कि पहले तो ये गुणा के लिए परिभाषित होने चाहिए। दो मैट्रिक्स गुणा कब होते हैं? कि जब इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति, ये दो, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होने चाहिए, अर्थात इसमें 2 पंक्ति होंगी तभी तो गुणा होगा। अगर यहाँ 2 नहीं होंगे तो ये इससे गुणा होगा ही नहीं। दो मैट्रिक्स गुणा के लिए अनुकूल कब होते हैं? कब उनका गुणनफल संभव होता है? यदि इस मैट्रिक्स की स्तंभ, ये 2 स्तंभ है, और इसकी पंक्ति बराबर हो, तो इसमें यहाँ 2 स्तंभ है तो यहाँ इसकी पंक्ति 2 होनी चाहिए। इसका मतलब ये पंक्ति होगी 2, एक R1 और एक R2। स्टूडेंट समझ लीजिए।
अब नया मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों का गुणनफल आएगा, वो 3 गुना 3 का होना चाहिए। तो यहाँ तो 3 है, तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो 3 गुना 3 का कब आएगा? यहाँ तो 3 है और यहाँ गुणा कितने से कर दो? 3 से। तो अब इन दोनों का गुणा आएगा वो 3 गुना 3 का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपने दो मैट्रिक्स गुणा किए ऐसे ध्यान से देखिए, इसकी कोटि 2 गुना 3 है, तो आप ये गुणा कब होंगे? जब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखोगे। अपन को इन दोनों का गुणनफल 2 गुना 2 का लाना है, तो 2 गुना 2 का कब आएगा? जब यहाँ कितने से गुणा करोगे? 2 से। तो अब 3 ये बराबर हो गए, तो इनका जो गुणनफल आएगा वो इस कोटि का आएगा, ये बची हुई कोटि का 2 गुना 2 का। तो यहाँ पर 3 गुना 2 कोटि है। अब ये पहले पे गुणा कब, ये मैट्रिक्स से गुणा कब होगा? जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, मतलब इसमें पंक्ति 2 होगी, ये पहली पंक्ति होती है, ये इस पंक्ति। अब 2 ये बराबर हो गया तो गुणा तो हो जाएगी। अब मुझे ये भी ध्यान करना है कि इन दोनों के गुणा के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसकी कोटि 3 गुना 3 की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। बराबर के चिन्ह का मतलब इसकी कोटि के बराबर ही इन दोनों की गुणनफल की कोटि होनी चाहिए। तो अब मुझे 3 गुना 3 के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा तो मैंने कर दिया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। 3 गुना 3 के लिए इनका गुणनफल 3 गुना 3 का आए, इनका गुणनफल 3 गुना 3 का आए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 का। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो नया मैट्रिक्स जो आएगा गुणनफल वो 3 गुना 3 कोटि का आएगा। इसका मतलब इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे इसमें, इस मैट्रिक्स में ए में। तो पहली पंक्ति ये सी थी, अब ये अवयव आएगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है तो A1, पंक्ति पहली चल रही है ये पहली, तो 1 1 1 आएगा। स्तंभ या दूसरा है तो यहाँ A1 यहाँ A13। अब पंक्ति दूसरी स्टार्ट होगी तो A2 A2 A2। अब स्तंभ यहाँ पहला है तो A21, यहाँ दूसरा है तो A22। अर्थात मेरे पास जो A मैट्रिक्स आएगा वो मुझे ये मानना पड़ेगा इस तरह से। अर्थात A को मैं मर्जिया जो मैट्रिक्स नहीं लिख सकता, ये A मैट्रिक्स यहाँ मानूंगा जिसको मैं याद करूंगा, उसकी कोटि 2 गुना 3 की होगी। अर्थात मुझे 2 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए। अर्थात इसको मैं 2 गुना 3 का नहीं लूं तो मेरे पास इन दोनों का गुणनफल 3 गुना 3 का नहीं आएगा। तो पहले इन दोनों के गुणनफल को 3 गुना 3 के लाने के लिए पहले तो मुझे इनको गुणा करना है। गुणा के लिए मेरे पास इसकी कोटि 3 गुना 2 है, इसका 3 पंक्ति 2 स्तंभ है, ये 2 स्तंभ। तो अब मुझे ए मैट्रिक्स की कोटि इस प्रकार लेनी चाहिए कि पहले तो गुणा हो जाए। तो गुणा कब होंगे? जब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लेंगे, अर्थात पंक्ति 2 आ गई। अब नया मैट्रिक्स 3 गुना 3 का आना चाहिए, तो यहाँ 3 है तो 3, यहाँ तो 3 आ गया। 3 गुना 3 का जब आएगा जब यहाँ भी गुणा में 3 लगाऊंगा, तो अब 3 गुना 3 का मैट्रिक्स आएगा इन दोनों का गुणा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ जो A मैट्रिक्स है उसकी कोटि मुझे 2 गुना 3 की लेनी पड़ेगी, जिसमें 6 अवयव होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये मैंने इस प्रकार से माना है, ये इसका कंसेप्ट है A मैट्रिक्स क्या करने का। इसके अलावा आप अंदाजे से कोई ए मैट्रिक्स कुछ भी अंदाजे से लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा। ओके, माना मैट्रिक्स ए बराबर माना ए मैट्रिक्स बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23। अर्थात A11 अवयव मैंने x मान लिया, A12 मैंने y मान लिया, A13 मैंने z मान लिया, और A21 मैंने x y z ये p मान लिया, ये q मान लिया और ये r मान लिया। इन के मान निकालकर मुझे इस मैट्रिक्स में रख देने हैं। तो माना A11 x अवयव है, ये अवयव y है, ये अवयव z है, इसकी कोटि आ गई 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 गुना 3 का होगा।
तब ही 2 गुना 3 का होने पर ही ये और ये गुना होने पर 3 गुना 3 का मैट्रिक्स देंगे। ठीक, ये 100% ध्यान रखना कि इन दोनों का गुणनफल 3 गुना 3 का ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह होने की वजह से दो मैट्रिक्स बराबर तभी होते हैं जब उनकी कोटि समान हो। मतलब इसके और इसके गुणा के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसकी कोटि भी 3 गुना 3 ही होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लीजिएगा। अब मैं ए को ये लिखूंगा और इसको इससे गुणा करूंगा। तो मेरा आ गया स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड, ये आ गया मेरा 1 0 2 -1 -3 4 इंटू ए मैंने क्या लिया x y z और p q r और बराबर अब इसकी कोटि 3 गुना 2 इसकी 2 गुना 3। अब ये गुणा भी हो रहे हैं और इनका गुणनफल जो आएगा 3 गुना 3 कोटि का होगा। अब ये आ गया अपना 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। देख लीजिए स्टूडेंट्स, हेलो सानू, हाँ 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 जी। अब इनको गुणा करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए गुणा में पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11 अवयव है। A1 ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएंगे। पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से और 0 को P से करेंगे तो 0 हो गया A1। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी। पहली पंक्ति पहला पहले से गुणा दूसरा दूसरे से, तो एक को y से करेंगे y। अब देखिए पंक्ति वही है, स्तंभ बदल गया तो अवयव A12 आ गया। A12 यहाँ लिखा जाएगा। कभी कुछ इसमें x + y कर दो, नहीं, ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी तो इसके दोनों अवयव ये गुणा होकर जुड़ेंगे। लेकिन पंक्ति कोई है, स्तंभ बदल गया तो अवयव भी बदल जाएगा। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A12 अवयव है। एक को y से करेंगे y और 0 को 2 से करेंगे 0। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A13 अवयव, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, एक को z से करेंगे z और स्टूडेंट्स 0 को r से करेंगे 0। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21 अवयव, यहाँ A22 A23 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21 अवयव, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 2x और -1 को P से करेंगे -2। अब ये जुड़ गया, क्यों? क्योंकि एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएगा, ये अलग अलग नहीं लिखे जाएगा। अब पंक्ति पहली है, सॉरी पंक्ति दूसरी है और स्तंभ भी दूसरा है, तो A22 अवयव, A21 के बाद A22 आएगा। तो ये आएगा दूसरा पहला, पंक्ति का पहला स्तंभ के दूसरे से। अब ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा हो रही है, पहले से होगी, ये आ गया दूसरे से होगी। पहला पहले से 2y और दूसरा दूसरे से -2 और तीसरा, अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पहले से 2z और -1 को r से करेंगे -r। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3x और 4 को P से करेंगे 4p। फिर स्टूडेंट्स तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A32 अवयव, पंक्ति तीसरी है स्तंभ दूसरा A32 A31 A32 यहाँ लिखा जाएगा -3y और 4p। जेड में लिख दीजिए थोड़ा सा आगे, और ये आ गया 2z और -r और माइनस। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -3z और 4 को r से करेंगे +4।
एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा कर एक अतुल बढ़ गया। पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से, बराबर मैट्रिक्स आ गया अपना 1 -4 3 और -2 -10 और 6 और 13 और 20 -9। हाँ जी, चूंकि दोनों आव्यूह समान हैं, इसलिए संगत अवयव बराबर होंगे। हाँ जी, x बराबर तुलना करेंगे 1, y बराबर -4 और z बराबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब 2x - p बराबर आ गया अपना -2 के। ठीक है, अब x का मान 1 है, 2 × 1 - p बराबर -2 के, 2 - p बराबर -2 के, -p बराबर -4 के, 2 जगह माइनस के दोगे और p बराबर 4 इंप्लाई लगा देंगे स्टूडेंट्स। और 2y - q बराबर -10 के, y का मान -4 है, यहाँ y का मान -4 रखेंगे -8, -q बराबर -10, -q बराबर -2 के, पक्षांतर कर दिया स्टूडेंट्स, -8 लगे प्लस के हो गए और माइनस से माइनस कट गया, q बराबर 2 के। अब 2z - r बराबर 6 के, z का मान 3 है तो 3 × 6 - r बराबर 6 के, -r बराबर 6 में से 6 घटेंगे तो 0, r बराबर 0। अब इनकी तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? हमको x y z p q r के मान चाहिए आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा ए मैट्रिक्स हमने क्या माना, x y z और p q r। तो x का मान कितना आया हमारा 1, y का -4, z का 3 और p का 4, q का 2 और r का 0। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स।